क्रैश कोर्स आपको 30 लेक्चर्स में सारा कुछ आपको देने वाला है। टोटल सिलेबस यूपी बोर्ड 2026 तो इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हैं आप। सबसे पहले हमने किया था अनसीन पैसेज, उसके बाद हमने लेटर का देखा था, फिर हमने आर्टिकल देखा। सेक्शन सी में सबसे पहले हमने वोकैब पढ़ा है, वोकैब के बाद फिर हम ग्रामर पे आए हैं और ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम बता चुके हैं, सिंथेसिस हम बता चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर चुके हैं। जो ग्रामर सीरीज का लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम होता है सिंटैक्स। अब सिंटैक्स को हिंदी में बोलते हैं शुद्धिकरण। बच्चों के लिए जिनकी तैयारी में किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम रही है तो उनके लिए ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। सबसे पहले हम जान लेंगे सिंटैक्स है ही क्या। देखिए एग्जाम के अब जो समय उतना नहीं है कि आप बहुत लंबी चौड़ी तैयारी कर पाएँ, तो सीधे सीधे मैं समझता हूँ ये क्रैश कोर्स ऐसे सभी बच्चों के लिए जिनकी तैयारी में किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम रही है तो उनके लिए ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। ठीक है, अब सिंटैक्स को हिंदी में बोलते हैं शुद्धिकरण। देखिए शुद्धिकरण के लिए क्या है, सेंटेंस हमें पहले से गलत मिलेगा और गलत मिलने के लिए वो वर्ड्स में कहीं ना कहीं फॉल्ट करते हैं, कोई कमी छोड़ते हैं शब्दों में, और वो शब्दों को हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर सिंटैक्स को किया जाता है, बड़ी आसानी से आप उसे कर पाएंगे। तो सिंटैक्स में हम पार्ट ऑफ स्पीच में जाएँ तो उसको कैटेगरी वाइज हमने बांटा है आपके लिए, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंटैक्स ऑफ नाउन की। नाउन का सिंटैक्स, नाउन में क्या होता है कि नाउन के साथ साथ वो जिनसे कनेक्ट होगी उनमें भी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, जैसे नाउन खुद तो गलत होगा ही, उसके साथ साथ वो वर्ब उससे कनेक्ट होती है उसमें गलती हो सकती है, उसके साथ साथ एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है, आर्टिकल है, ये सारी चीज़ें उससे कनेक्ट होती हैं, इनमें भी कमियां हो सकती हैं। तो देखिए हमने कुछ सेंटेंस आपके पास लिए हैं और ये सारे वो सेंटेंसेज हैं जो बहुत बार रिपीट एग्जाम्स में हुए हैं, आपको इनसे बहुत सहायता मिलेगी। देखते हैं हम। पहला सेंटेंस देखिए हमारे पास लिखा है आई लाइक कीट्स पोएट्रीज़। यहाँ इसका मीनिंग बनता है कि मैं कीट्स की कविताओं को या कीट्स की काव्य कविताओं को बहुत पसंद करता हूँ, है ना, पोएट्रीज वर्ड लिखा है। अब देखिए पोएट्रीज जो वर्ड है, पोएट्री बोलते हैं काव्य को, और काव्य का बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बहुवचन करके दिखा रहे हैं तो गलती इसी में हो गई। ये नाउन है, ठीक है, और इसमें गलती क्या हो गई भाई कि पोएट्रीज ना लिख के हम उसको लिखेंगे पोयम, क्योंकि पोएट्रीज का सिंगुलर नंबर होता है पोएट्रीज, वो बहुवचन नहीं हो सकता। भले क्या है पोयम और पोयम्स हो सकती हैं, तो कीट्स ने कोई एक पोयम तो लिखी नहीं है और पसंद करने वाला भी किसी एक को नहीं पसंद कर रहा है, वो उसकी सभी पोयम्स के बारे में बात कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे पोयम्स। आई लाइक कीट्स पोयम्स, तो ये इसमें फॉल्ट निकला, इतनी कमी दूर कर देंगे आप, आपका मार्क्स पूरा हो जाएगा। आगे और लिखा है, देखिए लिखा है हर हेयर्स आर लॉन्ग, कह रहे हैं उसके बाल लंबे हैं। बाल एक ऐसा नाउन होता है जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हैं। उसका फॉर्मूला होता है कि अगर वो संपूर्ण रूप में बात की गई है, सारे बालों के बारे में बात की गई है, तब हम उसको मानते हैं अनकाउंटेबल और सिंगुलर नंबर में रहेगा। लेकिन कहीं कोई हम पार्टिकुलर बात कर रहे हैं एक दो काउंटिंग दिखाकर, फिर वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। यहाँ जैसे कह रहे हैं उसके बाल लंबे हैं, तो ये बाल कोई ऐसे नहीं है कि 10-12 बालों के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि सारे बालों के बारे में बात हो रही है। तो सारे बालों के बारे में बात हो रही है, फिर क्या हुआ यहाँ कमी क्या हुई कि ये अब बहुवचन में लिख रखा है, उसको देखो हेयर में एस लगा रखा है, आर को उन्होंने दिखा रखा है प्लुरल वर्ब। तो हमें ये करना है, जब काउंटिंग में नहीं है, ये संपूर्ण बालों के बारे में बात हो रही है, अब ये एक सिंगुलर नाउन है, एक वचन नाउन है, तो एक वचन होने पे क्या हम उसका एस नहीं लगाएंगे और उसमें इस आर के स्थान पर हमें लगाना है फिर एज। ठीक है भाई, क्या लगाना है, एज। ये कमी इसमें निकली। ठीक है, इतनी कमियां हमें निकालनी है। अगली बात हम करें, लिखा है माई ग्लासेस इज़ वेरी कॉस्टली, मेरे चश्मे बहुत महंगे हैं। चश्मे, इसका फॉर्मूला होता है कि दो पार्ट से मिलकर कुछ नाउन्स बनती हैं, नाम एक होता है। जैसे चश्मे हैं, पायजामा हो सकता है ना, पैंट्स हो सकता है, आपके और भी इस तरह के वर्ड हैं, सीजर्स है, कैंची है ना। तो ये क्या होता है, दो हिस्से उनके होते हैं, दो पार्ट्स, लेकिन नाम एक होता है। तो इनका याद रखें कि हमेशा ही वो अपने साथ एस लेते हैं, ठीक है, वो वर्ड, और वो प्लुरल नंबर में होते हैं, बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं। तो उनके लिए देखिए क्रिया उसके लिए लगाई है इन्होंने यहाँ पे इज, तो गलती यही हो गई। इसको दूर करेंगे तो ये यहाँ पे आप इसका वर्ब लेंगे आर, और क्या हो जाएगा, माई ग्लासेस आर वेरी कॉस्टली, मेरे चश्मे बहुत महंगे हैं। तो ये इस प्रकार से आप नाउन की गलतियाँ छाँटें, है ना, और नाउन के साथ साथ वो जिनसे जुड़ा होता है उनमें भी गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, अगली हम बात करें, अगला पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन नाउन के ही स्थान पर आने वाला वर्ड है जो नाउन की जगह आएगा। तो ऐसे मान के चलें आप कि लगभग जो नाउन की गलतियाँ होती हैं वही इससे मैच करती हुई चलेंगी। ठीक है, प्रोनाउन जब उसके स्थान पर आएगा तो ये भी उतने ही लिंक बनाएगा नाउन की तरह। कैसे देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पहचान करना होगा कि प्रोनाउन है कौन, तो गलती तभी ढूंढेंगे जब प्रोनाउन को ढूंढ लेंगे आप। जैसे लिखा है द टू फ्रेंड्स लव वन अनदर, तो देखिए यहाँ पर प्रोनाउन है ये वन अनदर, ये टू फ्रेंड्स के लिए बात हो रही है।
तो ये दो प्रोनाउन होते हैं, एक वन अनदर होता है, एक ईच अदर होता है। इसका बहुत रिपीट होता है परीक्षाओं में। इसमें क्या होता है कि जो दो के लिए अगर हम बात करते हैं तो दो के लिए वर्ड आता है ईच अदर, और दो से अधिक की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए वर्ड आता है वन अनदर। यहाँ हम बात कितने कर रहे हैं, दो की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब दो की बात कर रहे हैं तो यही वाला शब्द गलत हुआ हमारा, ठीक है। इस शब्द को निकाल कर हम इसकी जगह पर लिखेंगे ईच अदर। ईच अदर जो काम करता है वो दो के लिए काम करता है। तो ये सारा सेंटेंस बनेगा द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर, ठीक है। ये बहुत आता है, सीधा सीधा भी ध्यान रख लो, चाहे कि अगर वन अनदर लगा है तो आप उसकी जगह ईच अदर लिखें, ईच अदर लिखा है तो वन अनदर लिखें, और चाहे यहाँ देख के चलें, दो के लिए ईच अदर, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर। अगली बात, आई मीट द गर्ल विच हैड ब्लू आइज। मैं एक लड़की से मिला जिसकी नीली आंखें थी, या जो नीली आंखें रखने वाली थी। अब देखो यहाँ क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है विच, और जबकि हम पीछे पढ़ के आए हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, तो उसमें क्या होता है, जितने भी ह्यूमन बीइंग के लिए हम कंजक्शन जब लगाते हैं यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन को, तो वो हु करके आता है ना, विच नहीं, विच आता है नॉन लिविंग के लिए। तो क्या गलती यहीं पर हो गई, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें भाई हमें लिखना है हु, यानी ह्यूमन बीइंग मनुष्य के लिए आता है हु, ठीक है। ये गलती दूर हो गई। अगली हम बात करें, ये लिखा है आई यू एंड सी आर पेरेंट्स पार्टनर्स। ये भी बड़ा अच्छा नियम है, बहुत बार रिपीट परीक्षाओं में हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन, जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन किसी एक ही सब्जेक्ट में आ जाएं या एक साथ आ जाएं, सीधा सीधा कह लो आप कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन है और वो एक साथ लिखे गए हैं कहीं, तब उनका क्रम क्या होता है, याद रखेंगे, तब उनका क्रम होता है फिर 231, है ना। ये फार्मूला है इसका। यही क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और सी थर्ड पर्सन है, ठीक है। तीनों पर्सन हो रहे हैं, देखिए ना, तीनों पर्सन हो रहे हैं, तो तीनों पर्सन होने पे हम क्या करेंगे, उनको 231 के नियम पे लगाएंगे। 231 का मतलब क्या हो रहा है, दो पर्सन मतलब सेकंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन, और एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, इस क्रम में उनको लेके आएँ। तो मतलब कैसे करें कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप सेकेंड पर्सन को। सेकेंड पर्सन कौन हो गया, यू, उसमें 231 में फिर है तीन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन कौन है, सी। अब एंड के बाद हम ले लेंगे फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन क्या था हमारा, आई। इस क्रम में हम इन्हें लाएंगे। अगर तीनों हमारे पास आते हैं, तीनों पर्सन एक साथ, तो हम उसमें इस प्रकार उन्हें जोड़ें, है ना। तो भाई ये देखिए बहुत बार रिपीट हुआ है परीक्षाओं में, इसको भी आप नज़र बनाएंगे इस पर, है ना। ये बात होगी प्रोनाउन की। अगली हम बात करें एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता होता है। तो अब हमें नाउन प्रोनाउन से लिंक लगा के चलना पड़ेगा, है ना। जैसे देखिए लिखा है सी इज़ मोर क्लेवर देन यू। एडजेक्टिव हमारा है क्लेवर। ये एक ऐसा वर्ड है क्लेवर कि इसकी डिग्री बन सकती है अपनी खुद की, है ना। और डिटर्मिनर होते हैं, वो भी एडजेक्टिव जैसे लगते हैं। एडजेक्टिव भी तो है, एडजेक्टिव जैसा है ही, नाउन प्रोनाउन के बारे में बात करता है। तो याद रखना है आपको कि जो रियल में एडजेक्टिव है उसकी डिग्रियाँ बनती हैं। और डिग्रियाँ बनने के लिए जैसे क्लेवर वर्ड है, तो क्लेवर वर्ड की डिग्री होती है, ठीक है। अब क्लेवर की डिग्री है तो फिर क्या है, इसमें हम मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। मोर वर्ड गलत लिखा हुआ है, हाँ। तो देखिए हम बात कर रहे हैं क्लेवर वर्ड, है ना। क्लेवर की अपनी डिग्री होती है क्लेवरर। तो यहाँ करके क्या दिखाया, हमें मोर लगा दिया है, तो मोर नहीं लगाना है। मोर हम उनमें लगाएंगे जिनकी डिग्रियाँ नहीं बनती हैं, मतलब जिनमें ER नहीं लगता है। तो गलती हमारी यही हो गई कि इसमें हमें ये निकालना है और क्लेवर की रियल फॉर्म लिखनी है। क्लेवर का सेकंड फॉर्म क्या होता है, क्लेवरर। क्लेवर लिखा आपने पहले तो, ठीक है, और फिर उसमें एक ER और लगा देंगे, सी इज़ क्लेवरर देन यू। तो ये कंपैरेटिव डिग्री बनाता है, और कंपैरेटिव डिग्री में उसका रियल फॉर्म सेकंड फॉर्म आएगा। अगली हम बात करें, लिखा है ही इज़ सुपीरियर देन दैट देन यू। तो सुपीरियर यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह हो रहा है। अब सुपीरियर, इसका याद रखिए आप, IOR वाले जितने भी हैं, IOR जैसे सुपीरियर है, जूनियर है, सीनियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ये सारे जो वर्ड हैं IOR पे लास्ट होते हैं। तो इनके साथ क्या होता है, बॉन्ड है कि कंपैरेटिव डिग्री तो बनाते हैं ये, लेकिन कंपैरेटिव होने पर भी इनमें देन नहीं लगता है, ठीक है। इनमें क्या लगता है भाई, इनके आगे टू लगता है, यानी याद रखिए जिनमें IOR पे ख़त्म होता है उनके लास्ट में लगाना है आपको टू। ऐसी आगे है माई फादर विल लीव बाय द लेटेस्ट ट्रेन। अब देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव है हमारा ये लेटेस्ट, है ना। लेटेस्ट वर्ड एडजेक्टिव है। अब हम क्या करें, तो अब देखिए क्या बात बोल रहे हैं कि करें लेटेस्ट ट्रेन।
तो ट्रेन लेटेस्ट नहीं होती है, ठीक है, ट्रेन क्या होती है, ट्रेन लास्ट होती है। तो इस वर्ड को गलत तरह से लिखा गया है। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे लास्ट। कई बार करीबी वर्ड यूज़ कर देते हैं तो हमें थोड़ा लॉजिक लगाकर उसको लाना होता है। तो यहाँ वर्ड आएगा हमारा लास्ट। अगली हम बात करें तो अब हमारा वर्ब के बारे में ना, कि हमें वर्ब की गलती देखनी चाहिए। जैसे सेंटेंस लिखा है द मैनेजर एंड प्रिंसिपल आर इन द ऑफिस, कि मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिस में हैं। यहाँ पर दो नाउन है हमारे पास ये, और इनका नियम ये होता है कि अगर दोनों पोस्ट लिखी हैं, जैसे मैनेजर और प्रिंसिपल, अगर ये एक ही आदमी की दोनों पोस्ट हैं तब तो हमें वर्ब लगाना होता है सिंगुलर। अगर ये दोनों अलग अलग आदमियों की पोस्ट हैं, दो लोग हैं, तब हमें लगाना होता है प्लूरल, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलता है, तो पता चलेगा आपको इससे, दा से। अगर ये दोनों ही नाउन्स के पहले लगा है, इसके प्रिंसिपल के पहले भी दा लगा होता और मैनेजर के पहले भी दा लगा होता, तब यहाँ पर आर ही आता है ना। तो दो सिंटैक्स यहाँ पर हैं, चाहे तो आप यहाँ पर लगा दीजिए दा प्रिंसिपल के पहले, फिर आर ही ठीक रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर इस आर के जगह पर इज लिखेंगे, फिर ये सिंगुलर नाउन में यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी उसके लिए। अगली हम बात करें इफ़, ये भी बहुत रिपीट होता है, इसको भी ध्यान देंगे। इसका नियम ये होता है कि इफ़ के साथ वाली जो क्लॉज आता है, ये इफ़ के साथ वाला है ना, इफ़ के साथ वाला क्लॉज बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा वाला बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये तो ऑलरेडी है फ्यूचर इंडेफिनिट में, ये दोनों ही फ्यूचर में कर रखे हैं। तो इफ़ के साथ जो सेंटेंस आएगा उसको आप ध्यान रखेंगे कि वो आएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे करोगे इसे, इफ़ सी, अब ये विल निकाल के कम का सी के साथ में एस एस लगा लेंगे इसमें, इफ़ सी कम्स टू मी, और ये हो गया जी ठीक। आपका सेकंड वाला फ्यूचर में रहना होता है, ये फॉर्मूला है, जिधर भी गलती लगे आप उधर ठीक करेंगे ना। एक तरफ तो आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक तरफ आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। इफ़ वाली क्लोज चाहे उधर लिखी हो चाहे कहीं लिखी हो, इफ़ वाली, इफ़ वाला ही प्रेजेंट में रहेगा, ठीक है। वर्ब ठीक हो गया इसका। आगे ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट। देखिए एज वेल एज एक कंजक्शन है और एज वेल एज की पॉइंट ये होती है कि वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना लेगा वर्ब, जो भी पहले लिखा हुआ होता है। देखिए ही हमें दिया गया है और हमें वर्ब कौन दिया गया है, आर। तो आर तो नहीं आता है ही के अकॉर्डिंग, फिर क्या करें, इसको चेंज करेंगे और इसकी जगह पर हमें लिखना है इज। ही के अकॉर्डिंग आता है इज। तो ये हमारी वर्ब के बारे हुई है ना। वर्ब को चेक करें और उसमें गलती तो नहीं है, देख लेंगे ना। अगला हमारा पॉइंट आता है एडवर्ब। एडवर्ब को अगर देखें तो एडवर्ब को क्या होता है, वो किसी वर्ब के बारे में बात करेगा या किसी एडजेक्टिव के बारे में बात करेगा। कई बार एडवर्ब खुद अपने बारे में भी बात करता है। बात करने का मतलब विशेषता बताता है। अब देखिए लिखा है फर्स्ट सेंटेंस में द फ्लावर स्मेल स्वीटली। एडजेक्टिव में एल वाई प्लस करते हैं तो एडवर्ब बन जाता है ना। यहाँ वही किया गया है इन्होंने। देखिए स्मेल स्वीटली, ये जो शब्द आते हैं इस तरह के, स्मेल्स है ना, टेस्ट है, ये क्या होता है, ये कोई रियल एक्शन वर्ब नहीं होती हैं, एक्शन वर्ब, ठीक है। ये स्टेट वाली वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब कहते हैं इनको। तो जहाँ कहीं भी कोई स्टेटिव वर्ब आती है, स्टेटिव वर्ब के साथ में हम एल वाई यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इस वर्ड में याद रखना, ये क्या होगा, बस बिना एल वाई के इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये स्वीट होगा। मैंने स्टेट वाला, स्टेट का मतलब होता है जो स्थितियाँ बताती हैं, कोई एक्शन ना शो करें। जैसे स्मेल है, खुशबू आ रही है ना किधर से, तो खुशबू आना कोई एक्शन नहीं हो रहा है कोई, जैसे प्ले हो रहा है, खेल रहा है कोई, तो वैसी वर्ब नहीं है। तो स्टेटिव वर्ब होगी, उसके साथ आप एल वाई ना लगाएं, है ना, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है द वर्ड फ्लू स्विफ्ट। यहाँ पर देखिए ये एडवर्ब है, कह रहे हैं पक्षी उड़ गया तेज़ी से। तो यहाँ उड़ना तो एक एक्शन वर्ब है, हाँ। अब क्या करेंगे, अब आपको स्विफ्ट में प्रॉब्लम है, एडवर्ब यही है, और प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एल वाई नहीं लगा है। यहाँ पर आप इसमें एल वाई लगाइए, फिर ये क्लियर हो जाएगा, बनेगा द बर्ड्स फ्लू स्विफ्टली। नेक्स्ट हमारे पास है माई फादर विल कम टुमारो हेयर। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि देखिए यहाँ दो एडवर्ब हैं, टुमारो है, हेयर है। तो ये क्या होता है, ये दोनों एडवर्ब एक टाइम को शो कर रहा है, एक प्लेस को। टुमारो टाइम को शो कर रहा है, हेयर प्लेस को शो कर रहा है, ठीक है। और ये इनका क्या है, लिखे हुए सही हैं दोनों। यहाँ पर क्या होता है, इनका जो प्लेसमेंट है वो गड़बड़ है, मतलब सही लिखे हुए नहीं है। ये सही कैसे, आपको याद रखना है, इनसे अलग क्या होता है, तीन एडवर्ब हैं ये, ठीक है। मैं तीनों के बारे में बता रहा हूँ आपको। देखिए एक होता है मैनर, एक ऐसा एडवर्ब जो मैनर शो करे, या फिर दूसरा एक होता है प्लेस, प्लेस शो करे, और एक होता है टाइम, टाइम को दिखाए, है ना। तो जहाँ भी ये तीनों एडवर्ब भी अगर एक साथ आ जाएं वाक्य में, तो इनका क्रम क्या हो जाएगा भाई, आप याद रखना है। इनका क्रम आप बनाइए, इनके पहले अक्षर से कर लो, है ना, एम, पी और टी, ठीक है। कि पहले आपको एम वाला लाना है, मैनर वाला, फिर प्लेस वाला लाना है,
और फिर क्या है टाइम वाला लाना है, हैं। अब क्या है देखो वैसे ही करना है इनको, इनमें क्या है प्लेस पीछे कर रखा है, टाइम आगे कर रखा है, तो हमें क्या करना है, हमें इनको रिप्लेस करना है आपस में। और क्या हो जाएगा देखो, ये बन जाएगा आपका माई फादर विल कम, पहले लाएंगे प्लेस को आप, कम हियर, और टाइम जाएगा आपका बाद में। स्टोरी बनाते हुए भी बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम आता है कि उनको वर्ड की अंग्रेजी तो पता होती है लेकिन उसका प्लेस गड़बड़ हो जाता है, कहाँ पे लिखें, पहले लिखें कि बाद में लिखें, है ना। तो उसके लिए ये एडवर्ब्स में प्रॉब्लम आती है, तो ये इसको याद रखें आप, मैनर प्लेस टाइम, इस सीरीज़ में हम उनको लाएँ अगर सारे एक साथ आए हैं तब। अगली बात फिर हमारा कंजक्शन। वाक्य में कंजक्शन की गलतियाँ भी हो सकती हैं ना। कंजक्शन क्या है, देखिए जैसे लिखा है नो सूनर, नो सूनर एक पेयर कंजक्शन है, पेयर कंजक्शन। और इसमें गड़बड़ क्या होती है कि अपने साथ ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेता है टेंस के अकॉर्डिंग, और फिर बीच में देन लेता है ना। तो ये कमी है इसकी, पूरा पेयर होता है नो सूनर डिड देन ऐसे करके, है ना। तो हम इसकी वो कमी दूर करेंगे तो क्या होगा, देखिए नो सूनर क्या है, अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब लेता है, टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका डिड। फिर जब डिड लग गया है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, नो सूनर डिड वी कम आउट। अब मुख्य बात यहाँ है, बीच में इसका आता है देन, और ये पॉइंट है ए वाला देन, याद रखिए आप, आई रिपीट ए वाला देन। कई बार इतनी बारीक गलती करते हैं कि ई लिख देते हैं इसके स्थान पर, है ना, और बालक होता है देन तो है लेकिन ई वाला देन अलग होता है, ए वाला देन अलग होता है। ये कंजक्शन है, वो एडवर्ब होता है। अब बाकी सेंटेंस ठीक है, इसको लिख लेंगे पीछे ऐसे, है ना, इट बिगेन टू रेन, इट बिगेन टू रेन, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कंजक्शन का प्रॉब्लम था बस। आगे हम बात करें सी लुक्स एज इफ। एज इफ को देखिए, एज इफ कंजक्शन है, ये भी बहुत आता है परीक्षाओं में ना। एज इफ का मतलब क्या होता है, ये कहते हैं मानो, और एज इफ का बॉन्ड होता है वर्ब से, ठीक है। जब भी यहाँ वर्ब आएगा तो ये आप बिठा लीजिए दिमाग में, कोई भी सेंटेंस कैसा ही भी लिखा हो लेकिन यहाँ पे एज इफ लिखा है, अगर यहाँ एज इफ लिखा है तो हमेशा ही यहाँ वर्ब आएगी, वर्ब, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। ऑप्टेटिव फॉर्म करता है, काल्पनिक बात बनाता है ये, तो चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ लगाना है आपको वर्ब, अगर एज इफ लिखा है तब, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़े, लिखा है वॉक स्लोली लेस्ट, यहाँ पर कंजक्शन है लेस्ट, तो लेस्ट जो होता है उसका भी बॉन्ड है, उसका भी बॉन्ड वर्ब से होता है, उसका बॉन्ड है इस हेल्पिंग वर्ब से, है ना, और ये हेल्पिंग वर्ब हटकर इसका बॉन्ड होता है शुड से, ठीक है भाई। यहाँ लगाना है आपको शुड, और क्या हो जाएगा ये, सारा वाक्य पढ़ोगे तो फिर से बनेगा कि वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो आप गिर पड़ो। ये इसका ऐसे ही सो दैट आता है कंजक्शन, सो दैट का मे या माइट होता है, अगर यहाँ कुछ और लिखा है तो आप वहाँ पे मे या माइट लिखें, सो दैट का। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की गलती हो सकती है, कैसे, देखिए कह रहे हैं व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, प्रीपोजिशन कौन है, इन प्रीपोजिशन है, और ये नियम होता है कि घड़ी में समय बताने के लिए इन का प्रयोग नहीं करते, उसका प्रयोग करते हैं हम उसके स्थान पर बाई, तो बोलेंगे व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, ठीक है, क्या समय है आपकी घड़ी में, क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। आगे सम बर्ड्स आर सिटिंग ऑन ए ट्री, प्रीपोजिशन कौन है, ऑन। ऑन क्या होता है, सतह के ऊपर जब टच करके होता बैठता है कोई, तब उसको हम बोलते हैं ऑन। यहाँ कह रहे हैं पक्षी बैठे हैं पेड़ पर, तो पेड़ पर बिल्कुल पत्तों के ऊपर नहीं बैठे होंगे पक्षी, है ना, क्या है, पेड़ के इनर साइड में। तो जब भी कहीं कोई इनर साइड होता है तो हम उसमें प्रीपोजिशन लगाते हैं इन। बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, सिटिंग इन द ट्री, ऑन ही आता है ना फीलिंग में, तो लेकिन क्या होता है जब कोई इनर है, कोई अंदर है किसी भी चीज़ के, तब इन बोलते हैं, ऑन नहीं। नेक्स्ट हमारा ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर संडे। संडे क्या है, संडे एक टाइम है, प्रीपोजिशन हमारे पास फॉर है, और फॉर कहाँ लगता है, फॉर लगेगा भाई आपका अनिश्चित समय में, जहाँ पर इंडेफिनिट टाइम हो। यहाँ क्या है, संडे तो कन्फर्म टाइम है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाना है हमें सेंस। सेंस फॉर का पॉइंट होता है, टेंस में भी सीखते हैं इसे, कन्फर्म टाइम के साथ सेंस, और जो इंडेफिनिट टाइम है उसके साथ फॉर। ये देखिए हमारी बात हुई। आगे हम बात करें तो सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल है। आर्टिकल वैसे कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन सेंटेंस बनाने में अपनी बड़ी भूमिका ये भी निभाता है, आर्टिकल भी। आर्टिकल होता क्या है, ये आर्टिकल है भाई, देखिए ए, एन और द, इनमें जो सबसे स्पेशल है वो द है, ठीक है। इसका अगर आप PDF वे में चाहते हैं और बारीकी, सारे जितने भी आप देख रहे हो ना, सारा सिंटैक्स टोटल एक एक लिखित में, और आपको बिल्कुल माइन्यूट 1 to 1 स्टेबल क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करें आप, और वहाँ से ये सारा आपको PDF वे में मिल जाएगा, फिर आपको लिखने की झंझट खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है आर्टिकल में हम कैसे कर रहे हैं, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ फॉर्मूला है, यहाँ भी याद रखिए
कि आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है ना, ये दिमाग में रखेंगे कि आर्टिकल चाहे ए हो, एन हो, द हो, वो नाउन के साथ लगता है। तो आपको खासकर गौर करना चाहिए, नाउन को ढूंढें आप, नाउन मिल जाएगी, फिर उसके साथ देखेंगे आप है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए नाउन है, 2 कालिदास है, 1 शेक्सपियर है। तो कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता, ना प्रॉपर नाउन से पहले लगेगा आपके, ना ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले लगेगा, और ना ही मटेरियल नाउन से पहले लगेगा। फिर 2 बची आपकी, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इनसे पहले आर्टिकल आता रहता है। तो यहाँ देखिए प्रॉपर नाउन है ये, इससे पहले आर्टिकल, लेकिन ये शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है। अब होता क्या है, जब हम किसी को ऐसे नाउन को जो प्रॉपर नाउन था उसे हम विशेषता की तरह यूज़ करते हैं एडजेक्टिव फॉर्म में, तो यहाँ ये काम अब कालिदास की विशेषता बताया जा रहा है इससे। तो फिर हम बाद वाले नाम से भी पहले दा का प्रयोग करेंगे, है ना। यहाँ आपको लगाना है दा इधर, और ये क्या हो जाएगा सेंटेंस, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ऐसे ये, पुअर शुड बी रिस्पेक्टेड। यहाँ देखिए पुअर वर्ड है, पुअर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका फॉर्मूला है जब हम कभी किसी एडजेक्टिव को नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव को नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पुअर किसी की विशेषता नहीं बता रहा, बल्कि कह रहे हैं गरीब लोग, गरीब लोगों का सम्मान होना चाहिए, वाक्य बोला गया। तो ऐसी कंडीशन में भी एडजेक्टिव के साथ में दा लगता है ना, दा लगेगा। आगे है द ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। देखिए दोनों तरह से सेंटेंस आ सकता है, आपको आर्टिकल लगाने के लिए भी आएगा और आर्टिकल हटाने के लिए भी आएगा, है ना। यहाँ से आपको आर्टिकल बस हटाना है। ऐसा भी हो सकता है कि लगाने के लिए आए, और ऐसा भी हो सकता है कि हटाना भी पड़े, ठीक है। तो भाई ये आपका आर्टिकल है, मैंने सारे आपको 1 to 1 करके दिखाया है, जहाँ जहाँ से आपका सिंटैक्स बनता है सारे पार्ट ऑफ स्पीच इसमें है, ठीक है। उसका आप तैयारी करेंगे तो बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आप बड़े अच्छे नंबर लेके आएंगे। और मेरी यही आप सब लोगों के लिए है ना, मेरा सुझाव है कि आप बहुत बारीकी से तैयारी करिए, सब लोग जुड़िए हमसे, और हम आपके अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए कमिटमेंट करे हुए हैं इधर, ठीक है। आप सबका बहुत ब्राइट फ्यूचर हो। थैंक यू एवरीबॉडी।